हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ 12 अध्याय का अध्ययन, ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथा यजस यज्ञ संकृतभिर्भूरि दक्षिणे, द्रव्य क्रियाया देवतानां कर्म कर्म फल प्रदम। सर्वात्मन्यच्युते सा सर्वेति भ्रांति ब्रोघाम भक्ति मुन्वहन, ददर्शात्मनि भूतेषु तमेव स्थितं विभुं, तमेवं शील संपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं, गोप्तारं धर्म सेतूनां मेनिरे पितरं प्रजां। षट्त्रिंशन् वर्षाहस्त्रं शासाचितमण्डलं, भोगे पुण्यक्षयं कुर्वन् भोगैर्शुभक्षयम्। एवं बहुशयं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः, त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादानुपासनम्। मन्यमान इदं विश्वं माया रचितमात्मनि, अविद्यारचित स्वप्न गंधर्वं नगरोपमम्। आत्मस व्यपत्य शूहृदो बालमृदकोशमन्तःपुरं, परिविहार भुवश्च रम्या, भूमण्डलं जलधि मेखलमाकल्लय्य, कालोपसृष्टिमिति सा प्रयो विशालाम्। वहां रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही दिव्य किया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं, तथा वे ही कर्म फल के दाता भी हैं। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा से अच्युत में
प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। इस प्रकार तरह तरह के ऐश्वर्य भोग से पुण्य का और भोगों के त्याग पूर्वक यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए उन्होंने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इस तरह अर्थ धर्म और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रचित स्वप्न और गंधर्व नगर के समान माया से अपने में ही कल्पित मानकर और समझकर ही शरीर स्त्री पुत्र मित्र सेना भरा पूरा खजाना जनाने महल सुरम्य विहार भूमि समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य के सभी काल के गाल में पड़े हुए हैं। वे द्वारिका आश्रम को चले गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तस्यां विशुद्ध कर्णः विगाह्य वद्वास्तुं जितमन्मनसाम् आहृताक्षः स्थूले दधान भगवान प्रतिरूप एतद् ध्यायंस्तद् व्यावहितो व्यामृसञ्जय समाधौ भक्त्यं हर्यो भगवती प्रहन्न जस्त्रुमानंद वास्तु कालयां मुराधमानः विक्लध्यमान हृदयां पुलकाचितांगो नात्मान मस्मरन् दशाविति मुक्तिलिंगः साददर्श विमानांग्रयम् नविशो अवतरद ध्रुवः बिभ्राजसुन्दस्य दिशो राकापतिमिवोदितम् तत्रान्ध्यो प्रवरी चतुर्भुजी श्यामी किशोरावरुणाम्बुजे क्षणं स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहारांगदचारुकुण्डलौ। वहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांति किया। फिर स्थिर आसन से बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदनंतर मन के द्वारा इंद्रियों को
बाह्य विषयों से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट रूप का चिंतन करते करते वे अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और उस अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो आया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूं इसकी भी स्मृति न रही। इसी समय ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वे सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए हुए थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। विज्ञाय तावत्तं गायकं कराभ्युस्थिता साधु सा विस्मृति क्रमः ननाम नामानि गणन् मधुविषाम् पार्षद प्रधानावनाविति संगतांजलिः तं कृष्ण पादाभिनिविष्ट चित्तं बद्धांजलिं प्रस्थयनमं कंदरम् सुनंदनंदापुरुषत् संस्मितं प्रत्युचतः पुष्करणाभसम्मतौ। उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और वे भगवान के पार्षदों में प्रधान है ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े रह गए। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद ने उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।